हमारे कॉलेज पर हमारे एसडीएम सर आए थे। एसडीएम सर का नाम क्या है? ठीक है, आए थे। और वो किस लिए आए थे? मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वो हमारे कॉलेज पर आए थे। क्यों आए थे? हमारे अधिकारों के प्रति हमें जागरूक करने के लिए। ठीक है, आपको हमेशा जो है कि हम क्लास में भी बताते रहते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं, हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है और अपने अधिकारों को भी लेना है। और अगर जो है कि कहीं पर हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं तो उसको भी क्या करना है? हमको उसको छीन कर लेना है ताकि हमारे अधिकार कोई हमसे छीने न। ठीक है, तो वो आपको अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक करने के लिए यहाँ पर अपना एक बहुमूल्य समय निकाल कर आए हुए थे। जैसा कि सर ने बताया ना कि वो काफ़ी बिजी रहते हैं। जब एसडीएम की जो पोस्ट होती है ना, डीएम है, एसडीएम है, उनके पास जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लोग तो घर पे एक छोटा सा फेस्टिवल रहता है तो आप लोग कहते हो ना कि मैम बहुत काम है, हम नहीं आ पाएंगे। अब सोचिए कि उनके पास कितना काम है, पूरी तहसील की जिम्मेदारी उनके पास है, फिर भी जो है कि वो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि क्यों आप गए थे कॉलेज, तो आप तुरंत कहिए कि हमारे कॉलेज पे, हमारे तहसील पे आज जो है कि हमारे एसडीएम सर आए हुए थे और मतदान के प्रति उन्होंने हमको जागरूक किया है और हमें जो है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। ओके, केवल एक टारगेट को लेकर के कि आप वोटिंग देने जाएं। मैं जानता हूँ कि इतना बताने के बावजूद भी आप लोगों में से 70% जो लड़कियां हैं वो नहीं जाएंगी। मैं सही हूँ या गलत? सही हूँ ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके यहाँ पे कोई आपको ये समझ में आया, आपको सीनियर समझ के जागरूक करने के लिए कि हम चले, हम बच्चों को अगर इसकी जो बेनिफिट्स है बताएंगे तो इस बेनिफिट्स को आप जरूर मानेंगे। अब ये सोचिए कि आपको क्यों बताना है, इतना समय उनके पास नहीं है। अब कभी आपको अगर तहसील वगैरह जाना होगा तो आप इनको ऐसे ही कभी ऑफिस में पा सकती हैं, नहीं तो ऑफिस में आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि इनको इतना काम रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को हमको जागरूक करने के लिए आए। और वोटिंग का क्या क्या बेनिफिट्स है, जैसे ये अधिकार सबको नहीं मिला है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। तो उन्होंने आपको समझा कि आप देश को बदलने के लिए क्या, उन्होंने बार बार अपनी बातों में एक बात जिक्र किया कि आप युवा हैं, आप युवा हैं, आप ही नेता हैं, आप चाहेंगे तो सरकार को बदल सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, या अपने सराउंडिंग में जैसा माहौल चाहते हैं अपने शिक्षा को लेकर, व्यवसाय को लेकर के आप कर सकते हैं। ये अगर कहेंगे केवल हमारे कहने से तो नहीं होने वाला, हमारा तो एक स्कूल है, ऐसे तो कितने स्कूल इस लालगंज में चल रहे हैं, तो हमारे कहने से तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन नहीं, उन्होंने ये बात भी कही कि आप अब जब मैं आपको जागरूक करूंगा, आप जाके अपने गांव में आसपास 2 से 4 लोगों को करेंगे, फिर उसे 2 से 4 लोगों की जो एक चेन बनेगी, वो पूरे आपके जो पूरा लालगंज आपका ब्लॉक है वो सब लोग जागरूक रहेंगे और आप वो कहाँ जाएंगे, वोटिंग करने जाएंगे। तो आप लोग जरूर जाइएगा। जैसा सर ने कहा ना, मैंने सर बैठे थे कह रहे थे कि पहली बार अगर आप वोटिंग देने जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। मैं भी गया था पहली बार वोटिंग करने, लेकिन दुर्भाग्य कि मेरा नाम ही नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जाएंगे, आपको तो लगेगा मेरा नाम है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा भी आपके पास कई ऐसी आईडी हैं जिसमें आप वोट दे सकते हैं, लेकिन तब जब आपका नाम उनके लिस्ट में रहेगा तब। क्योंकि मैं भी पहले कभी बीएलओ था तो मैं भी ऐसे इस तरीके से जाकर के नाम वगैरह दर्ज करता था, तो उस समय मुझे पता था, लेकिन मैं अपना नाम तो नहीं डाल पाया। एक तो इसलिए आप लोग ऐसा ना करिए। अब तो तरह तरह की चीज़ जैसे कि ऑनलाइन हो गया है, ऐप के माध्यम से है, ऐप पे आप जाइए, जैसे आप इतना नॉर्मल पूरा इजी है बनाना उस पर, जैसे आप और प्रोफाइल बनाती हैं अलग अलग ऐप्स पे, उसी तरीके से इजीली आप प्रोफाइल को बना सकते हैं और आपका जो उस पर जो वोटर लिस्ट होती है उस पर आपका नाम आ जाएगा। नहीं तो नाम नहीं आएगा तो आप जितना भी कह डालिए कि मैं 18 साल की हूँ, मैं वोट देने का अधिकार है, लेकिन आप वोट दे नहीं पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले अपना नाम दर्ज करा लीजिए और आपके जो भी वोटिंग के लिए जो भी, जैसे मैंने बताया कि सरकारी स्कूल पे चले जाइए, वहाँ पे बीएलओ का नाम भी लिखा रहता है और उसके अलावा कौन बीएलओ सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो वहाँ पे आप चले जाइए और ये जरूर करिएगा। जितना पढ़ाई आपके लिए जरूरी है उतना ही ज़्यादा आपके लिए वोटिंग भी जरूरी है। नहीं तो आपके पढ़ने का और हम लोग के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जब तक आप लोग जैसे वोटिंग रोज तो आती नहीं, उन्होंने कहा कि एक तरीके का है पर्व है,
पर्व, जैसे कोई पर्व होता है तो छुट्टियां होती हैं, इसी तरीके से ये भी एक तरीके का आपका पर्व है। जैसे आप दिवाली, होली वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, जो भी आपका त्यौहार है, उसी तरीके से वोटिंग भी आपका एक पर्व है। इसे आप, जैसे आपका नाम नहीं है तो आपका अधिकार है, जाके अपने अधिकार को जानिए, अपने वोटर आई डी में अपने नाम को जो है कि ऐड कराइए और वोट देने आप लोग जरूर जाइए। ओके, वही परंपरा आज तक चलती आ रही है और जिसका भी नहीं बना है वो लोग अपने, सबसे आसान है प्राइमरी स्कूल पे जाना, वहाँ पर BLO का नाम, मोबाइल नंबर लिखा होगा, वहाँ से कांटेक्ट करके प्रारूप नंबर 6 भर करके कर देना। उसके बाद बंद करके 10-15 दिन में आ जाएगा। अभी 25 मई को हम लोगों की वोटिंग है, अभी अप्रैल चल रहा है, टाइम बहुत है। और जितने भी लोग न जाने वाले हैं सबको मोटिवेट करके वोट देने के लिए जरूर भेजना। ये तुम लोगों का पहला कर्तव्य है। एक देश के अच्छे भविष्य के लिए वोटिंग बहुत जरूरी है, सबके लिए बताया जा रहा है, तो इतना काम तुम लोग करना। पानी आइए मैम, आप भी कुछ जागरूक कर दीजिए बच्चों को, आपका भी। अरे भाई आप भी, आप लोग को भूख लग गई हो बेटा ना? हाँ, आप लोग को भूख लगी है? ये लोग आपको सुनने के लिए बैठी, आप सुनाइए। आप सुना दीजिए सब मेरी तरफ से। इला मैंने वीडियो बनाई तभी सुनाऊँ। रजिस्ट्रेशन करवा के वोटर आप लोग बन जाइए। आप नहीं, मेरे में जगह नहीं, मुझे बना के ओके? चलिए, कुछ संघर्ष ने बताया, कुछ मैं बता देता। आइए।